डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो में हम आपके साथ 9th क्लास का या 10th क्लास का जो भी आप पैटर्न समझ लें उनका फर्स्ट हाफ बुक का इस्लामिक का पेपर शेयर करने जा रहे हैं। आपने बोर्ड में इस प्रेजेंटेशन से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने पेज के ऊपर अपना हिस्सा इंशाई उनकी लेबलिंग इस तरह से कर देनी है। फिर क्वेश्चन का नंबर आपने मेंशन करना है, मुख्तसर सवालात के जवाब दें। फिर आपने क्वेश्चन की नंबरिंग वो जो बोर्ड के पेपर के ऊपर मेंशन है। फिर क्वेश्चन की हेडिंग, जो चीज़ क्वेश्चन के अंदर पूछी हुई है आपने उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर देना, तो आपको इजीली वहाँ से मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन की नंबरिंग, क्वेश्चन की हेडिंग और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन। इस तरह से आपने नेक्स्ट पार्ट में से भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने 1 बाय 1 क्वेश्चन की नंबरिंग, हेडिंग्स, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होगा वहाँ पे आपने लाइन लगा देनी है। फिर नेक्स्ट पार्ट उसका, इस तरह से अपने 1 बाय 1 जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपने पूरे के पूरे पार्ट के अटैम्प्ट कर लेने हैं। नेक्स्ट देखें, 2 रोज़े के मशर्ती फ़वाइद, वो हेडिंग बनाई और उनके आपने फ़वाइद वहाँ पे लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की आपने नंबरिंग, सवाल नंबर 3, 6 मुख्तसर सवालात के जवाबात, फिर क्वेश्चन की नंबरिंग, बुतों से पाक, हेडिंग बनाई और उसकी फिर आपने एक्सप्लेनेशन दे दी। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा क्वेश्चन की नंबरिंग, फिर आपकी क्वेश्चन की हेडिंग, किताबों में फ़र्क, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन। फिर जहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ वहाँ पे आपने लाइन लगा देनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग, उसकी हेडिंग और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। इस तरह से 1 बाय 1 आपने नेक्स्ट पार्ट के भी जो क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट कर लेने हैं। ये सारे आपके नेक्स्ट पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने इससे हेडिंग बनाते जाना है और उनकी फिर आपने साथ साथ एक्सप्लेनेशन देते जाना है। अगर आप इसी तरह 20 पॉइंट जो चीज़ पूछी गई है उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे तो एग्जामिनर आपको इजीली फुल मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, फिर क्वेश्चन की नंबरिंग और जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी मेन हेडिंग बनानी है। फिर से आपने उसका तारुफ लिखना है, फिर सूपर सिस्टम का फरमान, मतलब आपने उसको कोट कर दिया जो क्वेश्चन पूछा गया। फिर आप सिस्टम का फरमान है, उनसे आपने सारी डिटेल वहाँ से अखज़ करनी है। उसके बाद उस क्वेश्चन में जो आपको शराइत पूछी गई हैं, जो रुकन पूछा गया, जो तरीका है, जो नज़ूल, उनकी अपनी तरह से हेडिंग बना देनी है, उसकी अपनी तरह से एक्सप्लेनेशन दे देनी है अच्छे से। उसके बाद इसी तरह से आपका जो रिमेनिंग पार्ट होगा आपने उसको डिटेल में वहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। अगर आप इसी तरह से बिल्कुल तरतीब में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते जाएंगे तो ईज़िली आपको वहाँ पे बोर्ड में मार्क्स मिल जाएंगे। यूसी का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जाके आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपने नंबरिंग देनी है, उसकी हेडिंग बना देनी है और फिर उसकी सारी डिटेल में आपने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देनी है। इस तरह से आपका पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट ने कितने खूबसूरत अंदाज में गिवन टाइम के अंदर इस पेपर को अटैम्प्ट किया है। इसी तरह से आपने अपना जो बोर्ड का इस्लामिक का पेपर है वो अटैम्प्ट करना है। ये इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था बोर्ड के पेपर से, क्योंकि वहाँ पे एक हदीस का तर्जुमा भी आना है और साथ ही साथ आप लोगों को वहाँ पे 2 शख्सियात की एक्सप्लेनेशन भी आनी है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह इस्लामिक के पेपर में बताऊंगा कि आपने वो किस तरह से अटैम्प्ट करना है। इसी के साथ हम एक और पेपर शेयर करेंगे इस्लामिक का ही, उसका भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। ठीक है, जो चीज़ पूछी होगी आपने वैसे ही क्वेश्चन की नंबरिंग देनी है। ये आप देख सकते हैं जी, क्वेश्चन की नंबरिंग आ जाएगी, उसकी हेडिंग आ जाएगी, जो चीज़ पूछी हुई है आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। ये भी स्टूडेंट है माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, तो आप देख सकते हैं उन्होंने जो चीज़ बयान की हुई गिवन टाइम के अंदर सारी चीज़ों को बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अटैम्प्ट किया। अगर आप इस तरह से अपनी स्टार्टिंग की खूबसूरत करेंगे तो इजीली एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे पेपर के अंदर मार्क्स देगा। इस तरह से आपने सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको आपने इसी तरह से अटैम्प्ट करना है। ये नेक्स्ट आ गए शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नमाज नज़्म ज़ब्त के साथ। ठीक है, उनकी हेडिंग बनाई, उनकी एक्सप्लेनेशन, रोज़े के फ़ायद, उसकी हेडिंग बनाई और नीचे उनकी फिर एक्सप्लेनेशन दे दी। आप देख सकते हैं फिर वहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। फिर नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग बनाई, उनके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप देख सकते हैं दरमियान में कोट भी किया हुआ है उन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही, तो इजीली एग्जामिनर बगैर कोई मार्क्स डिडक्ट किए आपको उसमें से फुल मार्क्स देगा। ये आप देख सकते हैं जी हमारे पास ये क्वेश्चन हैं, ये नेक्स्ट उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो आगे नेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद ये जैसे ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन की कंप्लीशन के बाद नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की नंबरिंग दी आपने
और उसकी आपने वहाँ पे फिर इस तरह से हेडिंग्स बना के एक्सप्लेनेशन दे दी। ये आप देख सकते हैं हमने उसके अंदर नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी इस तरह से हेडिंग बनाई है, शादी नबी है, मस्जिद में नमाज अदा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। इस तरह से हमने सबकी इस तरह से हेडिंग्स बनाई हैं। यही उसका आगे फिर मीनिंग पार्ट है, इसी क्वेश्चन का है, उसी को यहाँ पे फिर आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरह से आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को डिटेल से वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन की नंबरिंग, ठीक है, उसकी हेडिंग आ जाएगी। फिर इस तरह से आपने उनकी भी सबकी सब हेडिंग्स बनानी है ताकि आप वहाँ पे फिर इजीली एलाबोरेट कर सकें जो भी चीज़ क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो चीज़ पूछी गई है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी कोट कर सकते हैं, बस एक टॉपिक से नहीं आपने हटना, टॉपिक के रिलेटेड ही आपका पूरा का पूरा कंटेंट हो, जिससे से आप वहाँ पे एलाबोरेटिव क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। इस क्वेश्चन में भी आपके पास टोटल 2 घंटे होंगे और 2 घंटों के अंदर अंदर आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को पार्ट को अपने अटेम्प्ट करना है। 2 आवर्स आपके पास टाइम होगा। उसमें से जो आप लोगों का फर्स्ट 15 मिनट्स होंगे वो आप बिलफर्ज उसको MCQs के लिए वक्फ कर देते हैं, ठीक है। उसमें आपने MCQs कर लेने और 15 मिनट्स के बाद जो रिमेनिंग 45 मिनट्स होंगे, 45 मिनट में आपको बिलफर्ज वो आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं जी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, 12 SQs। तो 12 SQs मतलब आपने फिर अटैम्प्ट कर लेना है। आपने मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स एक क्वेश्चन को देना है, ठीक है। 3 to 4 मिनट एक शॉर्ट क्वेश्चन को देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 1 आवर उसके अंदर होगा आपके पास। उसमें से फिर आप लोगों ने वहाँ से फिर एक हदीस का तर्जमा भी करना है, वो उसको आपने 5 मिनट जस्ट देने तर्जमे के लिए। उसके बाद आपने 2 शख्सियात की भी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसको आप लोगों ने कोशिश करनी है 12 मिनट आप हर एक को देंगे, ठीक है, मैक्सिमम। वो आपने 1.5 साइड या 2 साइड की जस्ट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद 27 मिनट्स आपके गुजर चुके हैं और लास्ट में आपका एक LQ लॉन्ग क्वेश्चन होना है, उसको आप बाकी जितना भी पार्ट होगा 23 से 25 मिनट का पार्ट उसको आपने देना है। इस तरह से आप जो इस्लामिक का पेपर है आप उसको कवर कर सकते हैं। इस टाइम को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।